जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का भी शुक्राना। संगत जी, इस सत्संग में आपको सुनने को मिलेगा कि गुरु की कैसी सेवा करें। जो सेवा आपको मिलती है वो सेवा कैसी करनी चाहिए। बिना जाने सेवा न करें। सेवा को भली भांत पहले समझ लें, उसके बाद ही सेवा करें, क्योंकि सेवा का बहुत बड़ा फल भी मिलता है और सेवा का उल्टा असर भी पड़ता है। इसलिए बिना जाने समझे सेवा न करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए गुरु जी की सेवा को समझते हैं। गुरु जी के पास पहुंचने का सबसे आसान माध्यम है सेवा। सेवा ही एक ऐसा काम है जो कभी भी, कहीं भी, किसी की भी की जाए पर पहुंचता है सीधा गुरु जी के पास। सेवा करना तो बहुत ही पवित्र का काम है। सेवा करने की सोच भी रखने से ही हम निर्मल हो जाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि जो गुरु जी के सेवादार हैं वो संगत की सेवा कर रहे हैं। चलिए आगे सुनते हैं। सेवा के नाम पर हमारे अंदर बहुत ही कन्फ्यूजन है। हम संगत सोचते हैं बड़े मंदिर में सेवा मिल जाए या सत्संग में कोई सेवा मिल जाए तो ही सेवा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े मंदिर की सेवा और सत्संग की सेवा जिसे मिल रही है उसका कोई खास प्रयोजन होता है। उसके द्वारा गुरु जी उसके ऐसे ऐसे कर्म कटवाते हैं जिसका अंदाजा हम कभी नहीं कर सकते। पर इन जगहों की सेवा के साथ साथ एक बहुत खास बात यह भी है, यदि हम वहाँ सेवा कर रहे हैं और अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं तो इसका उल्टा असर भी पड़ रहा है। इसलिए यदि आपको सेवा मिले तो सेवा अच्छी से कीजिए, और बड़े मंदिर की सेवा मिल जाए और सत्संग की सेवा मिल जाए तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। जय गुरु जी। आगे सुनते हैं। बहुत बार सेवादार अच्छा बर्ताव नहीं करते। उस वक्त इन कर्मों का आदान प्रदान चलता है। जिससे बुरा बर्ताव हुआ तो उसके कर्म सामने वाले के खाते में चला जाता है। अब गुरु जी ने रखा था कर्म कटवाने को, और ये तो हमने अपने ही कर्म बढ़ा लिए, अपने ही खाते में बुरे कर्म आ गए। जय गुरु जी। हम सब गुरु जी के सामने सेवा कर रहे हैं तो बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। जितनी बड़ी सेवा दी जाती है उसमें उतना बड़ा खतरा भी होता है। अहम आया नहीं कि सीधा मुंह के बल गिरे। किसी गलती की गुंजाइश नहीं। पास हुए अपनी सेवा से प्रसन्न कर पाए गुरु जी को तो आध्यात्मिक तरक्की ऐसी ही हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसी शक्तियों के साथ आपको नई सेवा दी जाती है। फेल हो गए तो लगे रहिए, और भी मौका मिलेगा अपने को सही करने के लिए। इसलिए कभी भी डरे नहीं, सेवा जो मिले करें। कोई प्रॉब्लम आती है आगे आपको सही करने का मौका मिलेगा। गुरुजी यदि सेवा करा रहे हैं तो हम मान लें कि उनके द्वारा ही हमारा कल्याण हो सकता है। संसार में करोड़ों पड़े हैं, उनके बीच यदि कुछ काम हमें करने को दिया गया है तो उसकी खास कोई वजह होगी। अपनी सेवा न बदलें। जैसे किसी को बर्तन साफ करने को कहा गया है तो इसके द्वारा उसके कर्मों की सफाई चल रही है। आदि आदि आपको मिलेगा सेवा। सेवा जो मिल जाए करते रहें। हम बिना दिमाग लगाए सिर्फ दिल से सेवा करें। बहुत बार संगत पूछती है हम तो दूर बैठे हैं, कैसे सेवा कर सकते हैं। सेवा के लिए अनगिनत तरीके हैं। जो बड़ी बड़ी बातें हम पढ़ते सुनते आए हैं वैसी ही सेवा तो होती ही है, पर उसके अलावा कुछ बातें हमें और भी जाननी होंगी। सबसे पहली सबसे अहम बात, हम सेवा क्यों करना चाहते हैं। अपने खाली समय को भरने के लिए या मन लगाने के लिए। यह प्रश्न है। क्या सेवा
करके अपने को संतुष्ट करना है? सुनते आए सेवा करनी अच्छी बात है, खुद को जवाब दे सकें कि हम भी सेवा करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सेवा करते हैं, देखो हम कितने भले हैं, ये आस पास और समाज को बताने की चाह रखते हों। एक सेवा यह भी है जो कैमरे के फ्लैश लाइट से शुरू और खत्म होती है। समाज में अपनी इस छवि को बेचकर कमाने की कोशिश। एक सेवा जब जिंदगी में इसके अलावा करने का कोई काम ही नहीं हो। ये सेवा सिर्फ वही कर सकता है जिसे गुरुजी ने इस काम के लिए चुना हो। ये इंसानों की बस की बात नहीं है। जय गुरुजी। अब इतने सारे प्रकार में हम अपने को टटोलें, हमें खुद को बताना जरूरी है कि आखिर हम क्या चाहते हैं। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, उसमें क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, कैसे पता चलेगा? बाहर वाले तो वही देखेंगे जो दिखाया जाएगा। किसी को एक मुस्कान देना बिना स्वार्थ के सेवा है। मुस्कान तो आज के उच्च समाज का मुखौटा है। पति के साथ नए नए डिफेंस में आए, जब जब आप किसी से मिलते हो तो चाशनी वाले शब्दों से स्वागत होता है। बाद में पता चलेगा कि ये वो वाली मुस्कान नहीं है जो हमें कुदरत ने बख्शी है। ये तो वो मुस्कान है जो हाय हेलो के साथ निकलता फैशन है। हम संगत कहीं इसी फैशन को तो नहीं निभा रहे हैं। कोई अपनी बात कहना चाहता है, उसकी बात सुनना भी एक गुरुजी की सेवा है। जय गुरुजी। गरीब बुजुर्गों या बच्चों की मदद हमेशा करनी चाहिए, यह भी गुरुजी की सेवा है। पर बाकी उम्र वालों ने क्या पा लिया है जो वो सेवा के हकदार नहीं हैं, उनकी भी सेवा करते रहें। सेवा खोजनी नहीं पड़ती, उसके असंख्य मौके हमारे सामने होते हैं, पर हम सोचते हैं अरे ये भी कोई सेवा है। सेवा तो वो है जो लोगों को बताया जा सके। यदि हमारे एक जय गुरुजी लिखने से किसी पोस्ट लिखने वाले को तसल्ली मिलती है तो यह भी गुरुजी की बहुत बड़ी सेवा है। हम खुशी पहुंचाना चाहते हैं। लिखने वाले तक उसने अपने को पॉपुलर करने को लिखा है या सेवा के उद्देश्य से, ये सोचने और समझने की जरूरत हमें नहीं है। इसको गुरुजी पे छोड़ दीजिए कि वह कुछ उद्देश्य से लिखकर भेजा है। वो अपने कर्म की विवेचना खुद कर सकता है। हम अपने कर्म सुधारें। वही यदि कोई गलत बात है और हम उससे उदासीन रहते हैं तो यहाँ हम अपनी सेवा से चूक गए। तो ऐसी सेवा कदाप न करें, आप पे गलत असर पड़ सकता है। घर में कोई है जिसे हमारी जरूरत है और हम सत्संग में जा रहे हैं, हम यहाँ सेवा से चूक रहे हैं। गुरुजी ने सदैव जोर दिया है हमें अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभाने के लिए। रही बात सत्संग में पहुंचने की, यदि हमें गुरुजी ब्लेस करना चाह रहे हैं और अपने सेवा के कारण हम सत्संग में नहीं पहुंच सकें तो ऐसे में हमारे पास आकर हमें गुरुजी ब्लेस कर जाते हैं। सब कुछ सही होता है यदि बस हम अपनी भावना सही रखें। जब भी दुविधा हो खुद से स्वयं पूछें कि हम क्या करें। गुरुजी के सामने बैठकर बात करें गुरुजी से, आपको गुरुजी रास्ता दिखा देंगे। गरीबों की मदद हमेशा करें। अपने पड़ोसी या भाई बंधु को देख लें, कहीं उन्हें हमारी मदद की जरूरत तो नहीं। यदि जरूरत है तो जरूर मदद करें। मेरा एक संबंधी अफ्रीका के रेड सोसाइटी में पैसे डोनेट करता है, जबकि उसका भाई आज एक पैसे को मोहताज है। इस बात पर किया तो कहने लगा कि भाई को पैसे देगा तो उसको ऐसी लत लग जाएगी कि वो कभी कमा नहीं पाएगा, जैसे कि आज तक उसी ने संभाल रखा था।
उसे। सबसे बड़ी ईश्वरी लीला जिसे हम नहीं समझ पाते कि हम जो कमा रहे हैं या नहीं कमा पा रहे हैं, ये सब हमने नहीं किया है। जन्म के पूर्व ही निर्धारित हुए क्रम में वो सब घटनाएं घटित होती हैं, जिससे एक ही स्थिति में पले बड़े होने के बाद कोई महल हो, कोई झोपड़ी हो, पहुंच जाता है। जो भुगत रहा है वो अपने कर्म काट रहा है, पर हम अपनी सेवा दें उसे दे रहे हैं जिसे जानते तक नहीं। उसके मदद के लिए कोई भी आ सकता है, पर जिसे जानते हैं, जिसका हमारे अलावा शायद मदद करने की स्थिति में कोई न हो, क्योंकि हम समाज में कभी अपने स्थिति को सही नहीं दिखाना चाहते, उसे देना सही नहीं समझते, क्योंकि हम उसे हीन या तुच्छ समझते हैं। अपने सामने ऐसी सेवा पर हमको दोबारा सोचने की जरूरत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यदि हम किसी को किसी भी तरीके से जान रहे हैं और उसे हमारी मदद की आवश्यकता किसी भी रूप में है, तो सबसे पहले उसकी मदद करनी चाहिए। यही बड़ी सेवा है। ये एक गिलास पानी पिलाना से लेकर अपनी संपत्ति सौंप देना कुछ भी हो सकता है। हमारे सामने वही आएगा जिससे हमारा कर्मों का लेना देना बाकी होगा। हम यदि ऐसे में चूक जाते हैं तो अपना कर्म ही रह गया। सृष्टि के फिर नए जतन से उसे सामने लाना होगा। हमें जो ज़्यादा हो वही दान करे, उसी की सेवा करे। हमें बस कोशिश करनी है अपना 100% देने का। उसका परिणाम गुरु जी पर रहने दें। जैसे कोई संगत अपनी स्थिति से विचलित हो रहा हो, उसमें गुरु जी के प्रति आस्था जगाना भी